क्या हुआ जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान पंचवक्त्र मंदिर की रक्षा करने आ गए स्वयं शेषनाग। जिन भी लोगों ने नजारा देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से। यहाँ पर रहने वाले अजय और सीमा नाम के दो पति पत्नी हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में घूमने के लिए रवाना हुए। वे हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को देखना चाहते थे। मंडी शहर पहुंचकर वे लोग वहां से 70 किलोमीटर दूर बड़ौद गांव पहुंचे। ये पूरा ही गांव प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर पूरा एक दिन बिताया और अगले 2 से 3 दिन वे मंडी शहर में ही घूमते रहे। लेकिन मौसम धीरे धीरे बदलता जा रहा था। तभी उन्होंने पंचवक्त्र मंदिर के बारे में सुना कि ये मंडी शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पंचवक्त्र मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है जिसके 5 मुख है। मान्यता है ये 5 मुख शिव के अलग अलग रूप ईशान, अघोरा, वामदेव, तत्पुरुष और रुद्र को दर्शाते हैं। इस नदी का मुख्य द्वार व्यास नदी की ओर है। जब अजय और सीमा पंचवक्त्र मंदिर पहुंचे तो वहां पर थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई। उन्होंने महादेव की पंचमुख वाली शिवलिंग के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और वे उस समय इसी मंदिर के आसपास कहीं ठहर गए। लेकिन देखते ही देखते बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई और व्यास नदी अपने उफान पर आ गई। शाम होते होते मंदिर के आसपास जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अजय और सीमा मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुके हुए थे और ये पूरा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। शाम के समय अत्यधिक वर्षा के कारण व्यास नदी में अचानक बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। मंडी शहर के कई सारे पुल टूट गए। वहां जितने भी पेड़ थे सभी बाढ़ की चपेट में आकर उखड़कर बहते जा रहे थे। तभी बाढ़ ने उस धर्मशाला को भी अपना शिकार बना लिया जहां पर अजय और सीमा रुके हुए थे। कई सारे लोग बाढ़ की चपेट में आकर बाढ़ के साथ बह गए। लेकिन अजय और सीमा ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। लेकिन बाढ़ के प्रवाह में उनका हाथ छूट गया। दोनों एक दूसरे से अलग होकर बाढ़ के प्रवाह में बह गए। अजय जी ने हमें बताया कि वो स्थिति बहुत भयानक थी और बाढ़ के प्रवाह में बहते बहते मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा था। बाढ़ के साथ साथ जब मैं पंचवक्त्र मंदिर के यहाँ पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस भयंकर बाढ़ में सभी चीजें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन पंचवक्त्र मंदिर ज्यों के त्यों खड़ा हुआ था। उस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हो पाया था। इस भयंकर बाढ़ के आगे आधुनिकता तो चुटकियों में बह गई, लेकिन इतिहास सीना ताने खड़ा था। अजय जी बताते हैं कि जब वो बहते बहते मंदिर के पिछले भाग में चले गए तब उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में चौंकाने वाला था। स्वयं भगवान शेषनाग उस मंदिर की भयंकर बाढ़ के प्रकोप से रक्षा कर रहे थे। बाढ़ के प्रभाव में बहते बहते अचानक से अजय जी एक पेड़ से टकरा गए और उस पेड़ को उन्होंने कसकर पकड़ लिया। बाढ़ का भयंकर प्रकोप अभी भी बरकरार था, लेकिन रात के समय 3-4 घंटे बाद वापस से स्थितियां सामान्य हुई। तब अजय जी ने देखा कि उनकी जान सही सलामत है और ये चमत्कार था स्वयं महादेव का। लेकिन उन्हें अपनी पत्नी सीमा की बड़ी चिंता सता रही थी, क्योंकि इस बाढ़ में कई हजारों लोग पानी में बह चुके थे। लेकिन महादेव का एक और चमत्कार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी सीमा उन्हें एक सरकारी कैंप में सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुई। अजय जी बताते हैं कि जब भी मैं इस चमत्कारी घटना के बारे में दुनिया वालों को बताता हूं तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या पंचवक्त्र मंदिर का इस तरह से भयंकर बाढ़ के प्रकोप के बावजूद भी ज्यों के त्यों खड़े रहना ये क्या किसी चमत्कार से कम है? वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले।
अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।